सभी का स्वागत है। आज हम शश नामक पंच महापुरुष योग के बारे में बात करेंगे। अगर हमारी कुंडली में विद्यमान हो तो इस योग से हम अरबपति, खरबपति या बड़े बड़े उद्योगों के मालिक हम किस प्रकार बनते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे और किन्हीं उपायों को अवश्य ही हमें करने से और शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और अब हम देखते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में पंच महापुरुष योग की किस प्रकार से व्याख्या की गई है। पंच महापुरुष योग अगर हम देखें तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में 5 ग्रहों से बनने वाले योग को हम पंच महापुरुष योग कहते हैं। जैसे कि शश महापुरुष योग जो कि शनि महाराज जी से बनता है, बुध से भद्र नामक राजयोग बनता है, बृहस्पति से हंस नामक राजयोग पंच महापुरुष योग बनता है, और शुक्र से मालव्य योग बनता है, और मंगल से रोचक योग बनता है। पंच महापुरुष योग यानी पंच महापुरुष योग की 5 ग्रहों से महापुरुष योग यानी कि द ग्रेट मैन, हम इसे कह सकते हैं कि जो कि ग्रेट मैन की उत्पत्ति करता है। हमारे किसी भी क्षेत्र में अलग से कार्य करने की क्षमता के लिए इस योग की उत्पत्ति अगर हमारी कुंडली में हो, निश्चित ही हम बड़े बड़े उद्योगों में सफल होते हैं। धन, वैभव, लक्ष्मी, हर कार्य में, क्षेत्र में हमें सफलता की प्राप्ति होती है। क्योंकि शश नामक राजयोग जो कि शनि महाराज जी से बनता है, उसे हम देखें तो शनि महाराज जो कि हमारी कुंडली में सर्वप्रथम हम अगर काल पुरुष कुंडली में देखें तो हमारे दशम भाव के कारक और 11वें भाव के कारक। दशम भाव हमारा बिजनेस, जॉब, कर्म अधिपति शनि महाराज जी को मानते हैं। हर प्रकार के कर्म के लिए हम शनि महाराज जी का आकलन करते हैं, और 11वें भाव के स्वामी भी काल पुरुष कुंडली में शनि महाराज जी बनते हैं। क्योंकि 11वां भाव हमारी आय का भाव, हमारी धन प्राप्ति का भाव, हमारे कर्मों का किस प्रकार से प्राप्ति होगी, यह हम 11वें भाव से देखते हैं। इसलिए भी 5 महापुरुष योगों के साथ साथ शश नामक महापुरुष योग को अति महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जाता है क्योंकि शनि महाराज जी का यह बहुत ही महत्वपूर्ण योग बनता है, जो कि हमारे कार्य क्षेत्र, परिश्रम के लिए शनि महाराज जी को हम देखें तो हमारे डिसिप्लिन का कारक, हमारे हर प्रकार के कार्य क्षेत्र के लिए हम शनि महाराज जी का योग देखते हैं। हमारे हर प्रकार से मैच्योरिटी के लिए हम देखें शनि महाराज जी की स्थिति देखनी होती है, और हर प्रकार से लोहे के कार्य के लिए देखने हो, तेल के कार्य के लिए देखने हो, हम शनि महाराज जी की स्थिति का आकलन करते हैं। और शश नामक महापुरुष योग जब भी हमारी कुंडली में विद्यमान होता है तो अक्सर हमें देखते हैं कि कम परिश्रम पर हमें अपने कार्य क्षेत्र में अक्सर लाभ की प्राप्ति होती है। या शनि महाराज जी को हमारे पिछले जन्मों से भी हम जोड़ते हैं, क्योंकि हमारे कर्म की स्थिति के बारे में बताता है। और यह जब भी हमारी कुंडली में शश नामक जो कि किस प्रकार से बनता है उसके बारे में हम अब ज्ञात करते हैं। हमारी कुंडली का प्रथम भाव जो कि हमारी केंद्र भाव भी है, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव जो कि हमारे केंद्र भाव हैं, उसमें शनि महाराज जी अपनी राशि में और उच्च की राशि में अगर स्थित हो तो यह पंच महापुरुष योग की उत्पत्ति होती है। और पिछले जन्मों से इसलिए भी क्योंकि कर्म का कारक हम शनि को मानते हैं। जब उच्च की स्थिति में हमारे केंद्र में स्थित हो तो निश्चित ही यह जानना चाहिए कि पिछले जन्मों में हमने कहीं ना कहीं अच्छे कर्मों की प्राप्ति से हमें इस योग का प्राप्ति हुई है, और इस जन्म में हम अच्छे कार्यों को अगर करेंगे तो निश्चित ही हमें अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो किस प्रकार से शश नामक राजयोग यानी कि शासक योग शनि महाराज जी को हमारे ज्योतिष शास्त्र में अगर देखें, बिना शनि महाराज जी के किसी भी बड़े उद्योगपति नहीं बना जा सकता। किसी भी कार्य क्षेत्र में अगर हमने देखना हो, कहीं भी योग देखना हो, तो पॉलिटिक्स में बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े पदों पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की कुंडली में अगर हमने देखना हो, शनि की अच्छी स्थिति के बिना किसी भी उच्च पद की प्राप्ति नहीं हो पाती। क्योंकि शनि को जनमानस का ग्रह हमारे माना गया है। जब तक शनि का अच्छे से हमारा योग कुंडली में ना हो तो हमें अच्छे से लोगों का
सानिध्य नहीं प्राप्त हो पाता, किसी भी क्षेत्र में हम सफल नहीं हो पाते। उदाहरण के अगर हम देखें, हमारी इंडिया में अगर देखें तो बड़े से बड़े उद्योगपति, चाहे वो अंबानी ब्रदर हो, चाहे वो टाटा, रतन टाटा जी भी हों, आप यह ज्ञात कीजिए थे रतन टाटा जी का मुख्य कार्य लोहे से, जो कि शनि महाराज जी से हम अधिष्ठित देखते हैं, और अंबानी जी का मुख्य कार्य भी तेल, ऑयल रिफाइनरी का कार्य भी हम शनि महाराज जी के द्वारा ही देखते हैं। इसलिए भी इस योग से हमें चिरस्थायी धन उद्योगपति बनाने में शनि महाराज ही सक्षम होते हैं, क्योंकि बाकी ग्रहों का योग जब भी हमारी कुंडली में होता है तो हमें कुछ देर के लिए, जब उनकी दशा या गोचर में अच्छी अवस्था हो, तो ग्रह हमें अच्छी धन की प्राप्ति के योग बनाते हैं। लेकिन अक्सर हमने जातक की या जनमानस में देखा, कई बार बहुत जल्दी धन की प्राप्ति होती है, लेकिन बहुत कम देरी से ही वह धन की स्थिति से उन्हें हाथ धोना पड़ता है या धन का व्यय हो जाता है। लेकिन शनि महाराज जी के इस योग से ही, जो कि हम अक्सर देखते हैं, रईस जो कि 7 पुश्तों तक धन की स्थिति बहुत अच्छे से बनी रही, वो सिर्फ हमारी कुंडली में शनि महाराज जी बनाते हैं, क्योंकि शनि महाराज जी को स्थिरता का कारक, जब भी शनि महाराज जी का योग हमारी कुंडली में उच्च का, जैसे शश नामक राजयोग से हो, तो हमें चिरस्थायी धन के बारे में बताता है, और काफी देर तक हम उस धन को स्थायित्व, हमारी फैमिली दर फैमिली इस धन की लाभ की प्राप्ति हमें होती रहती है। और अब हम अगर देखें तो शनि महाराज जी के कार्य क्षेत्र को अच्छी स्थिति उत्पन्न के लिए अक्सर हम देखते हैं, शनि महाराज जी का जब भी शश नामक राजयोग होता है, कई बार हमने देखा कि हमें अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। लेकिन उसका कारण ये रहता है कि सर्वप्रथम हम देखें, इसका सबसे बड़ा योग हमने देखना चाहिए कि शनि महाराज जी की इस योग में किसी भी ग्रह के साथ युति नहीं होनी चाहिए, और अंश बल के साथ अच्छी स्थिति होनी चाहिए, तभी हमें शश नामक राजयोग का अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। बाकी योगों के अलावा अगर हम देखें, हमारे काल पुरुष कुंडली के अनुसार पराशर जी ऋषि द्वारा या भृगु ऋषि जी द्वारा केंद्र त्रिकोण राजयोग या बड़े से बड़े राजयोगों के बारे में बताया गया, लेकिन शनि महाराज जी का एकमात्र योग से हम अच्छे फलों की प्राप्ति कर पाते हैं। और अगर हम देखें तो किस प्रकार से हमें स्थिति का आकलन क्यों नहीं शश नामक राजयोग का फल अच्छे से प्राप्त नहीं हो पाता, उसका कारण यही रहता है कि हम अच्छे से योग जो कि केंद्र बल में हो और अच्छे अंश बल के साथ हो, तभी हमें अच्छे फलों की प्राप्ति होती है और शश नामक राजयोग का अच्छे से फल प्राप्त होता है। उसके लिए हमें स्पेशली शनि महाराज जी का दान कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उच्च का शनि, जब भी हम ज्योतिष शास्त्र में अगर देखें किसी भी ग्रह की उच्च की स्थिति हो तो हमें उसका दान नहीं करना चाहिए, तो निश्चित ही उस ग्रह के अच्छे फलों में हमें गिरावट के योग बनते हैं। और हमें जैसे कि अक्सर ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि काले रंग का उपयोग कम करना चाहिए, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि शश नामक राजयोग की उत्पत्ति जब भी हो, हमें काले कपड़ों का इस्तेमाल अत्यधिक करना चाहिए, और शनि महाराज जी के बीज मंत्र का जप, ओम प्राम प्रोम प्रेम शश निश्चिराय नमः का जप हमें निश्चित प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे कि हमें इस योग में और अच्छे फलों की प्राप्ति हो और बड़े से बड़े उद्योग में हम अक्सर बढ़ सकें और अच्छे धन की प्राप्ति, अच्छे मान सम्मान की प्राप्ति हो सके। जय माता दी।